हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, एंड जब केमिकल रिएक्शन को देख लेंगे तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे फेनोमेना होता रहता है, जैसे कि कोई ना कोई चेंजेस होता रहता है, कोई ना कोई चेंजेस होता है जिसके कारण कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, नया सब्सटेंस बनता है। हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट अगर कंबाइन करते हैं और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही एक दूसरे से कंबाइन करेंगे। हमारे चारों तरफ कोई ना कोई चेंजेस होता रह रहा है, जैसे खाना का बनना, बॉडी का ग्रोथ करना, या कोई भी हो, फिजिकली हो या केमिकली हो। ठीक है, कोई ना कोई चेंजेस होता रह रहा है। ठीक है, तो उन्हीं को क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। एक बार फिर बता दें कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन दो या दो एलिमेंट के कंबाइन करने से या मिलने से या जुड़ने से जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उन्हें हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एंड केमिकल रिएक्शन, जैसे कि एग्जाम्पल एक सामने एग्जाम्पल दिया गया है, शुगर प्लस वाटर। शुगर प्लस वाटर को एक सिंपल एग्जाम्पल है, शुगर प्लस वाटर को कंबाइन करते हैं तो एक स्वीट वाटर मिलता है। जब हम लोग शुगर को पानी में घुलाएंगे तो एक स्वीट वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो शुगर और वाटर, ये दोनों को क्या कहेंगे? जब दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो उन्हें हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। और जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जैसे स्वीट वाटर का फॉर्मेशन हुआ, उन्हें हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये जान गए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से ही केमिकल इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन प्रोड्यूस करता है। जैसे शुगर वाटर को कंबाइन करने के लिए बीच में प्लस साइन की ज़रूरत है। इन दोनों को का कॉम्बिनेशन होने के लिए बीच में प्लस साइन की ज़रूरत है, एंड न्यू सब्सटेंस बनने के लिए एरो की ज़रूरत है। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन को स्टडी करेंगे। ये चैप्टर NCERT बुक से बिलोंग करता है। जैसे कंसीडर द फ्लोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। हम लोग डेली लाइफ सिचुएशन को कंसीडर कर लेते हैं कि अगर डेली लाइफ में बहुत सारे फेनोमेनन होते हैं तो क्या हो सकते हैं, हम लोग देखेंगे, कंसीडर कर रहे हैं। जैसे मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। ठीक है, मिल्क क्या करता है? फट जाता है एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर के समय। जैसे दूध क्या हो जाता है? फट जाता है समर के टाइम, गर्मी के टाइम। दूध कुछ देर तक हम लोग दूध को बॉयल नहीं करते हैं तो वो फट जाता है। सेकेंड, एन आयरन तावा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। हम लोग देखते हैं कि लोहे को हम लोग कुछ देर, या किसी कांटी को, या कोई तावा पैन जो भी हो, उसको हम लोग कुछ दिन तक एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं या पेंट नहीं करते हैं, आयरन को ओपन ही रहने देते हैं, तो उसमें रस्ट लग जाता है, वो एटमॉस्फेयर के चपेट में आ जाता है, जिसके कारण जंग लग जाता है। थर्ड, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स का पकना, अंगूर का पकना, ये भी एक डेली लाइफ में हम लोग
सिचुएशन को कंसीडर कर रहे हैं। फूड इज़ कुक्ड, फूड का बनना, ये भी एक चेंजेस है हमारे डेली लाइफ में। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, भोजन का हमारे बॉडी में डाइजेस्ट करना, पचना, ये भी एक हमारे डेली लाइफ में चेंजेस हैं। वी रिस्पायर, जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है, इनहेल और एक्सहेल वाला जो भी प्रोसेस होता है, इनहेलाइजेशन एंड एक्सहेलाइजेशन, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पायर एंड रिस्पिरेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते और छोड़ते हैं, वो भी एक डेली लाइफ चेंजेस है। नेक्स्ट, इन ऑल द एबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि नेचर में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस में चेंजेस होते रहते हैं। इनिशियल स्टेज में चेंजेस होते रहते हैं, पहले कुछ रहते हैं, फिर चेंजेस होने के बाद कुछ और हो जाते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस, और हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग पहले देख लें कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज होता क्या है। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है हमारे डेली लाइफ में जो चेंजेस तो होता है लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होने देता है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है कि केमिकल सब्सटेंस में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिजिकल चेंज एक टेम्पोररी चेंज होता है जो कुछ देर के लिए होता है, और केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है जो हमेशा के लिए होता है। फिजिकल चेंज में से हीट कम इवॉल्व होता है, लेकिन केमिकल चेंज से हीट ज़्यादा इवॉल्व करता है, ठीक है। ये फिजिकल एंड केमिकल चेंज के डिफिनीशन विथ डिफरेंस बिटवीन हो गए। जैसे फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल, फिजिकल चेंज जैसे रबर बैंड को हम लोग स्ट्रेस करते हैं तो वो कुछ देर के लिए अपने पोजीशन से हट जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, उसमें तनाव खिंचाव आ जाता है, फिर छोड़ देते हैं तो जैसे अपने पोजीशन पे था वो अपने पोजीशन पे वापस आ जाता है। लेकिन केमिकल चेंज में जब एक बार फूड कुक्ड हो जाता है, भोजन तैयार हो जाता है, तो वो फिर से वेजिटेबल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अगर एक बार चपाती बन जाता है तो वो फिर से डग में, आटा की लोइया में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। उसी को क्या कहेंगे, केमिकल चेंज, जो परमानेंटली रूप से चेंज हो जाए। फिजिकल चेंज जो कुछ देर के लिए चेंजेज हो, कुछ सेकंड के लिए चेंजेज हो और फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं है, केमिकल चेंज ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाता है। नेक्स्ट, और इसमें कुछ है नहीं। हाँ, फिजिकल चेंज के दो पार्ट होते हैं, एक रिवर्सिबल एंड एक इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंज में जो भी रिवर्सिबल होगा वो क्या होगा कि अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। जो इरिवर्सिबल होगा वो एक बार चेंज होने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। केमिकल चेंज इज दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है एक्टिविटी 1.1 में, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है, और उसको सैंड पेपर से क्या करते हैं, रब कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि एक टंग से उसको, पेयर ऑफ टंग से क्या करते हैं, उसको होल्ड करते हैं, उसको रखते हैं, हाथ से पकड़े हुए रखते हैं। जैसे यहाँ पे टंग है, अपने हैंड से टंग को पकड़े हुए हैं और टंग से क्या किए हैं, मैग्नीशियम
रिबन को पकड़े हुए हैं। ठीक है, ये एक बर्नर हो गया जिससे वाइट फ्लेम क्या करता है, प्रोड्यूस कर रहा है, वाइट फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि एक बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और बर्नर, या तो एक स्पिरिट लैम्प ले लेंगे या बर्नर ले लेंगे। और जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे, एक बर्नर के द्वारा बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक आस में कन्वर्ट हो जाएगा। आस का मतलब एक राख में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसको जो हम लोग को आस मिलेगा वो हम लोग एक वाच ग्लास नीचे रखे रहेंगे, उसमें क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, उसमें स्टोर या होल्ड कर लेंगे। ठीक है, उस आस को क्या करेंगे, होल्ड कर लेंगे। ठीक है, बर्न दी मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के द्वारा बर्न करते हैं, ठीक है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, आस होता है। यानी कि जो भी मैग्नीशियम रिबन का पाउडर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे देखेंगे मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करवाते हैं किसके साथ, दार्जिलिंग वाइट फ्लेम के साथ, तो वो किस में चेंजेज हो जाता है, वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। वो वाइट पाउडर को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, वो किसके कारण होता है, ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं वाइट फ्लेम के साथ क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो वो जो वाइट पाउडर मिलता है जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, वो कब मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, जब बर्न करने के साथ साथ एयर में ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना एयर में ज़रूरी है। ठीक है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। Mg+O2 किसका फॉर्मेशन करता है, MgO का फॉर्मेशन करता है। Mg+O2 को क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, और वो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है जिसको MgO कहते हैं। ठीक है, इनको हम लोग रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन कहेंगे।